नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किस्मत हमेशा दूसरों का साथ देती है और आपके लिए तो जैसे कुछ लिखा ही नहीं? ऐसा ही महसूस करता था सुरेश, एक सीधा सादा लड़का जो गांव की धूल भरी पगडंडियों और तपते सूरज के नीचे बड़ा हो रहा था। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी था जिसमें बारिश की बूंदें छत से टपकती थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती, खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती। जब भी लोग कहते तू क्या बड़ा आदमी बनेगा, तेरी किस्मत में तो बस गरीबी लिखी है, सुरेश चुप रहता, लेकिन उसका दिल अंदर से आग बन चुका था। एक दिन लकड़ियां बीनते हुए सुरेश जंगल में काफी दूर निकल गया। वहां पेड़ों की ओट से आती धूप में उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा, एक पुराना मिट्टी का घड़ा। उस पर अजीब से चिन्ह बने थे और लगता था जैसे वह किसी रहस्य की कुंजी हो। उत्सुकता में उसने घड़े को उठाया और देखा कि उसमें एक पत्ता है जिस पर लिखा था, खजाना उसी का है जो हर इम्तिहान को पार कर सके। यही सुरेश के सफर की शुरुआत थी। घड़े के चिन्ह उसे जंगल की एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले गए। रास्ता कठिन था, कांटे, पत्थर और फिसलन भरी पगडंडियां। एक जगह गिरने से उसका पैर भी घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुफा की दीवारों पर अद्भुत चित्र बने थे, जैसे इतिहास खुद उसे रास्ता दिखा रहा हो। गुफा के अंत में उसे एक नदी मिली जिसके पार एक भारी संदूक रखा था। सुरेश जानता था कि ये उसकी परीक्षा है। तेज बहाव के बावजूद उसने नदी पार की, हाथ पैर दर्द से जवाब देने लगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार वह संदूक तक पहुंचा। संदूक में सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें था एक पुराना नक्शा और एक संदेश। असल खजाना तुम्हारे भीतर है, मेहनत, सच्चाई और माँ की दुआएं। उस दिन से सुरेश ने मेहनत को अपना धर्म बना लिया। उसने पढ़ाई की, खुद को निखारा और धीरे धीरे एक सफल व्यवसायी बना। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे उसके आदर्श बन गए। और उसकी माँ, अब वो पूरे गांव की माँ बन गई थी, सम्मान और प्यार से भरी। सुरेश ने जब अपने भीतर की ताकत को पहचाना तो उसने ठान लिया कि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कुछ करना है। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया, वो घर जिसमें अब न छत टपकती थी न दीवारें गिरती थी। अब उसकी माँ मुस्कुराती थी और पहली बार खुद को बोझ नहीं, गौरव महसूस करती थी। सुरेश ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया ताकि किसी और को उसकी तरह गरीबी के कारण पढ़ाई से समझौता न करना पड़े। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली जहां बच्चे किताबों में सपने देखना सीखते। वो कहता, खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, असली खजाना ज्ञान है जो जिंदगी को बदल देता है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी अब सुरेश की तरफ गर्व से देखते थे। जो लोग पहले उसे ताने देते थे अब कहते, ये वही सुरेश है ना जो कभी नंगे पांव खेतों में दौड़ता था। आज उसी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। लेकिन सुरेश रुकने वालों में से नहीं था। उसने शहर जाकर एक कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। वहां भी उसने कई लोगों की मदद की। उसकी सफलता की कहानियां अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। लेकिन वो आज भी जब गाँव आता तो सबसे पहले अपनी माँ के हाथ से खाना खाता और फिर उसी पेड़ के नीचे बैठता जहाँ कभी उसने सपने देखे थे। सुरेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और दिल में आग हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। हर जंगल में एक खजाना छुपा होता है, जरूरत है तो बस उसे खोजने की हिम्मत की।